नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए एक नई खुशी और नया जोश, नया उत्साह लेके आए। और आज हम लोग एनसीईआरटी के 1.3 एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। सबसेट के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, थोड़ा सा हम फिर से रिकैप कर देते हैं। इसी सबसेट के सिंबल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम सबसेट में क्रॉस कर देते हैं इसका मतलब नॉट अ सबसेट। सबसेट जो होता है कि किसी गिवन सेट का अगर कुछ एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट में अगर हो तो जो दूसरा सेट होगा उसको सबसेट कहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ एलिमेंट में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं हो या सारा एलिमेंट हो। वो दोनों एक्सट्रीम केस है और वो दोनों केस को भी हम सबसेट मानेंगे। तो हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको सबसेट कहने के लिए जो पहले वाला है उसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है। तो इसको हम सबसेट बोल सकते हैं। इसका उल्टा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 5 इसमें नहीं है, यानी इस सेट का ये सबसेट नहीं होगा। तो अभी हमको चूंकि सेट यूज करने के लिए बताया है और चूंकि दो ही ऑप्शन देखना है तो इसमें हम फोकस करेंगे। तो ये 2 3 4 इसका इससे जो सेट बनेगा इसका ये सबसेट होगा। इसमें देखें ए, इसमें ए नहीं है, कहीं नहीं है, इसका मतलब नॉट अ सबसेट। निगेट करने के लिए एक काफी है, अप्रूव करने के लिए सारा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें चूंकि ए नहीं है इसीलिए इसका सबसेट नहीं होगा। x such that x is a student of class 11 of your school is subset of x such that a student of your school। डेफिनेटली अगर इसमें यह सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर स्कूल को अगर हम एक बड़ा सा बॉक्स बनाए, इसमें से एक सेट होगा जो क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट होगा। तो अगर पूरे स्कूल को देखें तो पूरे स्कूल का वो सबसेट हो जाएगा, और इसीलिए हमारा ये सबसेट का सिंबल यहाँ पे होगा। एक्स सच दैट एक्स इज सर्किल इन प्लेन, यानी कि कोई सर्कल है इस प्लेन में, और एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विथ यूनिट रेडियस। अगर अब देखा जाए यूनिट रेडियस का प्लेन, जैसे एक सर्कल ले लेते हैं, इसमें सेंटर हम इसका ओरिजिन पे कर देते हैं। ये हो गया 1 यूनिट के का, कोई जरूरी नहीं कि इसका सेंटर 0 पे हो। इससे अच्छा हम क्या करें, इसको हम क्या करते हैं, एक प्लेन में ही रैंडमली लेते हैं 1 यूनिट का सर्कल, और दूसरा एक सर्कल है। अब दूसरा सर्कल जो है उसके रेडियस के बारे में नहीं बताया है, तो वो सर्कल 1 यूनिट का भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि एक सेम प्लेन में 1 यूनिट के रेडियस का ये सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये सर्कल r इज इक्वल टू 2 है, 2 यूनिट का सर्कल है, r इज इक्वल टू 3 है, या r इज इक्वल टू हाफ है, ये सारा सेट इसका सबसेट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसीलिए ये सबसेट नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो इसके लिए अगर हम एक अलग सबसेट अगर बनाना चाहें तो हम ये बना सकते हैं कि x सच दैट x इज अ सर्कल in the same plane with radius 1 unit and center 0 0। यानी कि हम ऐसा सर्कल एक ले जिसका रेडियस 1 यूनिट का हो और सेंटर ओरिजिन पे हो, ये इसका सबसेट हो जाएगा। क्योंकि 1 यूनिट का सर्कल पूरे प्लेन में इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन 1 यूनिट का सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो एक ही होगा, और वो उस इनफाइनाइट सेट का ये एक सेट सबसेट हो सकता है। तो इस केस में हमारा आंसर नॉट अ सबसेट होगा। एक्स सच दैट एक्स ट्रायंगल इन द प्लेन, अगर कोई ट्रायंगल ले लेते हैं किसी गिवन प्लेन में, रेक्टेंगल इन द प्लेन, इसका सबसेट कोई जरूरी नहीं है। अगर ये प्लेन में है, हम ट्रायंगल कहीं ले लेते हैं और रेक्टेंगल कहीं और ले लेते हैं, तो ये सबसेट नहीं होगा, नॉट अ सबसेट। लेकिन अगर इसमें कुछ और कंडीशन देता तो इसका सबसेट हो सकता था। आप बताइए कि इसमें क्या कंडीशन लगाने से ये इसका सबसेट हो जाएगा।
मतलब इसके अलावा इसमें कंडीशन ऐड करना पड़ेगा। x such that x is equilateral triangle in the plane, x such that x is a triangle in the same plane। डेफिनेटली अगर किसी गिवन प्लेन में अगर कोई इक्विलेटरल मतलब किसी गिवन प्लेन में अगर कोई ट्रायंगल रैंडमली लेते हैं और उस रैंडमली ट्रायंगल में हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इंक्लूड हो जाएगा और इसीलिए ये सबसेट होगा। सिंपल सोचने वाली बात है कि ट्रायंगल सारे जब ट्रायंगल को हम ले लेंगे किसी गिवन प्लेन में तो उसमें जो इक्विलेटरल होगा वो भी आएगा। वैसे साइज वाइज अगर कहा जाए तो हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं साइज वाइज। एक होता है, सबसे पहले इक्विलेटरल ही लेते हैं, लेटरल, दूसरा होगा आइसोसेलेस और तीसरा होता है स्केलीन, जिसमें हिंदी में इसको बोलते हैं विषम। ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ये हो गया समद्विबाहु और ये हो गया विषम बाहु। तो इस साइड वाइज होगा, साइज वाइज नहीं होगा, साइड वाइज होगा, साइड वाइज जो होगा ये 3 तरह का होगा और उसमें जब हम पूरे ट्रायंगल को ले लेंगे तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ जाएगा। तो इसीलिए ये इसका सबसेट होगा। x such that x is even नेचुरल नंबर, तो इसके लिए तो बहुत इजी है। नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये हमारा मान लेते हैं ए सेट है। x such that x is इंटीजर, डेफिनेटली क्योंकि ये सारा इंटीजर है तो इंटीजर में हमारा निगेटिव इंटीजर से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब कि डेफिनेटली ये इसका सबसेट होगा तभी, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा ऑल्दो इसका सब चीज़ इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये हमारा सबसेट होगा। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए ये सबसेट नहीं बोल रहा है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये मेंबर नहीं है जबकि ये सबसेट नहीं है, जबकि यहाँ पे ये सबसेट है। क्यों सबसेट है? क्योंकि इस सेट का दोनों एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है और इसीलिए ये सबसेट होगा। ए और ई, एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा ए ई आई ओ यू, और हमको दिख रहा है कि ए यहाँ पे है और दूसरा ई भी हमको यहाँ पे है और दोनों ही है, इसीलिए ये सबसेट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ये क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ये सबसेट है, एकदम सही हाँ है। पहले वाला स्टेटमेंट गलत था इसलिए फॉल्स लिखा गया। 1 2 3, 1 सही है, 2 यहाँ पे नहीं मिला हमको, 1 मिल गया, 2 नहीं मिला और 3 मिल गया। इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा और इसीलिए इस स्टेटमेंट को, यानी कि जो ये सबसेट है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम स्टेटमेंट को के करेक्टनेस को हम चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। ए ऑब्वियसली इसका सबसेट है यानी कि ट्रू। ए इज एलिमेंट, अब इसमें अंतर है, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर हम सेट को मेंबर बता रहे हैं ये गलत है। क्यों? सेट एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है और एलिमेंट इसका, लेकिन ऐसा अगर होता कि ये ए सेट जो है ये ही किसी दूसरे सेट का अगर मेंबर होता, एलिमेंट होता, अब अगर हम एलिमेंट दिखाते तो हो सकता था ये, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये इसमें ए कहीं पे दिख नहीं रहा है और ये इसका एलिमेंट नहीं है, इस कारण से ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। यानी कि ये एक सेट है और इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट है, वो सारा ये ए बी और सी सिंपल मेंबर है। ए भी मेंबर है एक दूसरे सेट का, लेकिन ये मिडिल ब्रैकेट के साथ ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा और वो सेट इसका एलिमेंट नहीं है, इसीलिए फॉल्स। एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अगर इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 की बात करें तो सिर्फ हमको 2 और 4 मिलेगा। एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 का जो डिवाइजर होगा वो 2 इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3, सॉरी मतलब हम ये नंबर ऑफ अगर एलिमेंट देखें तो 2 + 1 इंटू 2 + 1
यानी कि 9 डिवाइजर होगा इसका, और उस 9 डिवाइजर में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, से 6 आ जाएगा, इसके बाद 7 नहीं है, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, 9 10 11 12 आ जाएगा, 13 14 15 16 7 9 4 3 जा 12 और 9 2 जा 18 और उसके बाद 36, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा सही है, तो इसमें ऑब्वियस बात है इसका सबसेट ये होगा, यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 2 और 4 जो है इसका सबसेट है। ठीक है, प्रॉब्लम को सिर्फ याद करने ये सीधे चिपकाना नहीं है, और इनफैक्ट ये सब प्रॉब्लम आसान इसलिए दिया गया है कि आप जब आगे जब भी कोई अच्छे प्रॉब्लम में जाइए तो आपको एकदम मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं करिएगा, एकदम आराम से स्मूथली उसमें ट्रांजिशन कर जाइएगा। ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई। 3 4 जो है वो सबसेट है, 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है, तो जब भी अगर सब इस ए के जगह पे क्या है 1 2 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 अगर देखें तो यहाँ पे 3 कोई एलिमेंट नहीं है, ये दिखने से लग रहा है यहाँ पे 3 है, लेकिन ये 3 4 एक साथ एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रैकेट के साथ, तो ये 3 इसमें नहीं माना जाएगा, और नहीं माना जाएगा तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। सबसेट नहीं होगा तो हम लिखेंगे इसको फॉल्स, यानी इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट बोला, इनकरेक्ट। और यहाँ पे इसके y का अगर हम आंसर करना चाहें तो इसमें एक सिंपल बोल सकते हैं कि 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए एंड हेंस 3 4 जो होगा सबसेट जो होगा 3 भी एलिमेंट नहीं है और 4 भी एलिमेंट ए का नहीं है, और इसीलिए 3 4 जो है ए का सबसेट नहीं होगा। क्योंकि सबसेट के लिए हम लोग यही क्राइटेरिया देख रहे हैं कि जो भी सबसेट होगा, जिस सबसेट सेट का सबसेट होगा, इसका एलिमेंट इसका भी एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन 3 का एलिमेंट जो है 3 इस सेट का एलिमेंट है, इसको अगर कोई नाम दे दे, हम मान लेते हैं बी नाम दे देते हैं, तो बी सेट का एलिमेंट 3 है लेकिन ए में 3 नहीं है। 3 4 जो है एक कंप्लीट सेट है, यानी कि कह सकते हैं बी जो है सेट सबसेट है ए का, लेकिन नहीं, बी सबसेट ए का नहीं है, हम गलत मुंह से निकल गया। इसमें सिंपल देखना है कि ये बी जो है ये इसका एलिमेंट जो है, इसका एलिमेंट क्या है 3 और 4 है, इसका एलिमेंट 3 है और 4 है, और 3 4 में लाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, और इसीलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 3 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, एकदम सही, क्योंकि 3 4 जो है उसका एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 4 के साथ कंप्लीट है और 5 है, तो ये कहना सही है, यानी कि ये करेक्ट है। और हमको इनकरेक्ट के लिए रीजन पूछ रहा है। 3 4 अब ये है, क्योंकि अगर इस सेट को, अगर हम इस सेट का नाम अगर बी देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 4 इज मेंबर ऑफ बी, और 3 और 4 जो है ए का भी मेंबर है। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये सही है और ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए एकदम सही है, तो ये करेक्ट हो गया, क्योंकि 1 जो है वो एलिमेंट ए का है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये किसी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, और अगर सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये अगर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई एलिमेंट या कोई मेंबर जो होता है वो किसी का सबसेट नहीं होता है।
सबसेट हमेशा का सेट ही होता है, ठीक है। यानी ये बिना स्केलेटन के है। 1 2 एंड 5, अब एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 1 है, 2 है और 5 है। पूछ क्या रहा है मेरे से? 1 2 एंड 5 अगर ये सेट के फॉर्मेट में लिखा गया तो ये एकदम सही है, करेक्ट। क्यों करेक्ट? क्योंकि 1 2 और 5 जो है वो ए का भी 1 2 और 5 ए का भी एलिमेंट है, और 1 2 और 5 इस सेट का भी एलिमेंट है। इसको अगर हम बी मान लेते हैं तो बी का भी मेंबर 1 2 5 है और ए का भी मेंबर 1 2 5, इसीलिए बी ए का सबसेट होगा। 1 2 5 इज मेंबर ऑफ ए, गलत। क्यों? क्योंकि यहां पे जब भी हम लिखे ए का मेंबर 1 2 और 5 है, 1 2 5 कलेक्टिवली सेट उसका मेंबर नहीं है। वहां पे हमारे पास 3 और 5 दिया गया था, लेकिन 3 और 4 सॉरी 1 2 और 5 जो है वो एलिमेंट है। यानी कि हम ये कहेंगे कि 1 2 और 5, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए एंड 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। और लेकिन ये कहने के बावजूद ये कहना सही नहीं होगा कि देयरफॉर 1 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक सेट है, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ये एलिमेंट है अपने आप में। तो इसीलिए ये गलत है। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि 1 का एलिमेंट ए, 1 का एलिमेंट ए है, 1 ए का एलिमेंट है, 2 ए का एलिमेंट है, 5 ए का एलिमेंट है, मगर ये जो सेट है वो ए का एलिमेंट नहीं है, सबसेट हम कह सकते हैं। और इसीलिए 1 2 और 3 ये भी गलत है। क्यों? 1 एलिमेंट, इसको अगर ए को हम लिखें तो ए क्या है हमारा? 1 2, ये एक सेट है, और 5, तो 1 तो है हमारे पास, 2 भी है हमारे पास, 3 नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ 3 जो है 3 4 एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं है, और इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है। 5 इज मेंबर ऑफ ए, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि 5 अगर ए का हमारे पास, अगर ए में कोई एलिमेंट नहीं होता तो हम ऐसा बोल भी सकते हैं, लेकिन वो ही ऐसा नहीं बोलेंगे। 5 एक सेट है और सेट किसी दूसरे सेट का एलिमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि ए और यहाँ पे ऑलरेडी एक से ज्यादा एलिमेंट है तो 5 इसका एलिमेंट नहीं होगा, 5 ए का सबसेट होगा। क्यों? 5 जो है ए का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 5 किसी भी सेट का, नॉन एम्प्टी सेट का या एम्प्टी सेट का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब 5 को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं नथिंग, और ए में क्या है? ये है 1 2 3 4 5। अब हम इसमें से अगर सबसेट निकालना चाहें तो सबसेट में हम 1 निकाल सकते हैं, यानी कि 1 अगर हम बना दें 1 इज सबसेट ऑफ ए, या 2 इज सबसेट ऑफ, हम एलिमेंट नहीं बता रहे हैं, 2 इज, हम ब्रैकेट जब ये करके करें तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। हम एक नया सेट बना दिए इसके एक एलिमेंट को लेके, तो हम कभी 1 लेंगे, कभी 2 लेंगे, फिर 3 4 एक साथ में आएगा, ये भी सिंगल एलिमेंट ही माना जाएगा। 3 4 एक सेट है, और सेट है तो इसको हम सबसेट बता सकते हैं। 5 जो है ये भी आ जाएगा इसका सबसेट में। और एक केस ऐसा आएगा जिसमें हम, ये तो हो गया एक एक मेंबर करके, इसके बाद 2 2 करके लेंगे, इसके बाद 3 3 करके लेंगे, इसके बाद 4 करके लेंगे, चारों ले लेंगे। और एक केस ऐसा आएगा जिसमें एक भी नहीं लेंगे, और जो एक भी नहीं लेंगे वो केस ये आएगा। हम लोग पावर सेट के बारे में इस वीडियो के अंत में देखेंगे। तो पावर सेट में हम लोग को यही सिखाया जाता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज नोन एज पावर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। जैसे अगर मान लेते हैं ए है कोई सेट, इसका सारा सबसेट का हम एक अगर सेट बना ले तो उसको इसका पावर सेट बोलेंगे, और इसको पी जो सेट होता है, जिस सेट का पावर सेट होता है उसको अंदर में हम लिखते हैं, तो पावर सेट ऑफ ए। तो यही चीज हम यहाँ दिखाना चाह रहे थे। अभी ऑल्दो हम इसमें पूरा सेट नहीं लिखे हैं। तो 5 हमेशा किसी गिवन सेट का सेट होता है, यानी किसी को नहीं इंक्लूड करना भी एक सेट हो सकता है जो कि 5 होता है, और ये हमेशा
किसी भी गिवन सेट में हो सकता है, और इसीलिए फाई जो है वो सारे सेट का जो है सबसेट होता है, और ये एकदम सही है, इसीलिए इसको करेक्ट। राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। बहुत अच्छा। इसका अगर सबसेट की बात करें तो एक सबसेट इसका होगा फाई, या तो ऐसे लिखें या इसी को ये और फाई लिखें, और दूसरा सबसेट ये खुद एक एलिमेंट, और चूंकि एक ही एलिमेंट है तो या तो फाई होगा या तो ए होगा, तो इसका दो सेट यही हो जाएगा। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर n नंबर, जैसे क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n, जहां n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट गिवन सेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम इसमें 2 टू दी पावर n हमारे पास है, इसमें हम हमारे पास क्या है, इसमें एक एलिमेंट है तो 2 का पावर 1 यानी कि 2, तो हमको दो सेट सबसेट मिल ही गया। अब यहाँ दो एलिमेंट है तो 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट होगा। तो सबसे सिंपल, सबसे स्टार्ट करेंगे 5 से, उसके बाद एक एलिमेंट लेते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट लेते हैं, और फिर दोनों एलिमेंट लेते हैं, तो हमारे पास 4 हो गया। और ये फॉर्मूला जब हमारे पास रहेगा तो हमको अननेसेसरी ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता चल गया कि इसका मैक्सिमम 4 ही हो सकता है। 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8, इसमें 3 एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले 5, उसके बाद एक एक करके सिलेक्ट करेंगे, 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 1 2, इसके बाद 2 3, उसके बाद 1 3, इसके बाद 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अगला फाई। अब फाई में क्या पूछ रहा है, सबसेट पूछ रहा है, तो फाई जो है इसके लिए सिर्फ एक सबसेट होगा। फाई का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 0 हो जाएगा, और n का वैल्यू अगर 0 होगा तो नंबर ऑफ सबसेट 2 टू दी पावर 0 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 0 का मतलब 1, और 1 क्या है, फाई अपने आप में सेट है, यानी फाई जो है सारे सेट का सबसेट होता है। देख रहे हैं, फाई यहाँ पे भी है, फाई यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सारे जगह पे आ रहा है, आगे भी अगर होगा तो उसमें भी आएगा। राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल। बहुत सिंपल है, हमको x सच दैट x बिलोंगिंग टू आर रियल नंबर की बात कर रहा है, और -4 से 6, तो इसको हम लिखेंगे -4। और चूंकि ओपन इंटरवल दो तरीके, या तो ऐसे करके लिखा जाता है या इस बिग ब्रैकेट को उल्टा करके लिखा जाता है, और क्लोज्ड इंटरवल जो है वो सिंपली स्मॉल बिग ब्रैकेट को अंदर की तरफ, ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल, और ये हो गया ओपन इंटरवल। अब ये कहाँ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जहाँ पे इक्वलिटी होगा तो वहाँ पे क्लोज लिखेंगे। क्लोज का मतलब इंक्लूडेड आप दिमाग में रखिए, और ओपन का मतलब एक्सक्लूडेड। तो ओपन इंटर जहाँ पे, यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी का सिंबल नहीं है, इसका मतलब इंक्लूड नहीं करा गया, यानी कि -4 जो बाउंड्री पे पॉइंट है वो एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड होगा तो हम लोग ओपन इंटरवल यूज करेंगे। और यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ है, मतलब इक्वलिटी लगा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे क्लोज्ड। ठीक है, इसमें देखते हैं दोनों में ही ओपन इंटरवल है, तो हम सिंपली -12 -10। इसमें क्या है, 0 में क्लोज्ड है तो हम क्लोज लगाएंगे 0, और 7 के तरफ ओपन है तो हम सिंपल ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे -3 क्लोज्ड है, 3 क्लोज्ड, 4 क्लोज्ड। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सब सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको -3 को लिखना है कैसे, x सच दैट x बिलोंगिंग टू r, और -3, और यहाँ पे क्लोज ओपन इंटरवल है तो हम यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, यहाँ से लेके x और कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, और इंटरवल क्लोज्ड।
इसको अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंगिंग टू r कॉमा माइनस 6 से 12 है और क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है तो इक्वलिटी लगाना पड़ेगा। यहां पे क्या है, x सच दैट x बिलोंगिंग टू r, यानी हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, और यहां पे क्या है 6 से 12, 6 से 12, और यहां पे 6 इंक्लूड नहीं किया गया, ओपन इंटरवल है, तो यहां पे ओपन यानी कि इक्वलिटी नहीं लगाएंगे। यहां पे क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब इंक्लूडेड, इंक्लूडेड का मतलब इक्वलिटी लगाना पड़ेगा। यहां पे क्या है, क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब इंक्लूड, यहां पे है ओपन, तो हम क्या करेंगे, x सच दैट x बिलोंगिंग टू r और माइनस 23 सॉरी माइनस 23 x और यहाँ पे 5, इक्वलिटी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि माइनस 23 पे इक्वलिटी लगाना है और 5 के पास ओपन रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्मेट में। अब यूनिवर्सल सेट, एक सेकेंड, यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रोपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट के बारे में हम बात किए थे कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट जो किसी गिवन टाइप के सारे सेट को इंक्लूड करता हो। तो सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर हम यूनिवर्सल सेट अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अगर हम किसी गिवन प्लेन के सारे ट्रायंगल को ले लेंगे तो उस प्लेन में सारा राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा और साथ में और भी बहुत सारा ट्रायंगल आ जाएगा। तो ये हम ये नहीं बोले दी सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन, और इसी कारण से इसका आंसर शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, और होगा भी तो वो एक सॉल्यूशन, एक आंसर होगा। इसका तरह के प्रॉब्लम का आंसर मल्टीपल हो सकता है, हम इससे बड़ा भी ले सकते हैं, हम एक प्लेन पूरा ले सकते हैं जिसमें कोई भी ज्योमेट्रिक शेप जो है इंक्लूडेड हो, तो वो भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। लेकिन हम सबसे सिंपलेस्ट यूनिवर्सल सेट जिसमें हम सारा अगर ट्रायंगल को ले ले तो राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके लिए ये भी वैलिड है, अगर हम अपने यूनिवर्सल सेट में अगर सारे ट्रायंगल को ले लिए उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा, ठीक है, सिंपलेस्ट। इससे अगर ज़्यादा करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 2D प्लेन में जो जितना 2D प्लेन पूरा कंप्लीट 2D प्लेन होगा ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 2 3 4, C which of the following is considered as universal set for all the 3 sets। एकदम सिंपल है, जब भी अगर किसी गिवन सेट के रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट अगर पूछा जाए तो इसका सिंपल टेस्ट होगा कि अगर गिवन सेट सारा सेट का अगर वो सुपर सेट हो, यानी कि सारा सेट उस पर्टिकुलर सेट का अगर सबसेट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इस गिवन केस के लिए ये यूनिवर्सल सेट का जैसा बिहेव करेगा। तो जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 1 3 5 यानी कि ए सबसेट हो गया इस सेट का, गिवन सेट का। अगर इसको मान लेते हैं बी तो बी का सबसेट हो गया, नहीं ए बी तो पहले से ही है तो हम इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं, तो ए सेट हो सबसेट हो गया पी का। 2 4 6 इसका मतलब बी जो है पी का सबसेट है। और सी में देखा जाए तो 0 यहाँ पे 0 है, 1 2 4 6 8, तो सी जो है वो सबसेट नहीं है पी का, और इसीलिए ये जो होगा वो तीनों सेट के लिए सबसेट यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है 8 जो इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर ऐसा है तो ये तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट तो नहीं हो सकता है। 5 तो आउट ऑफ द बाउंड है क्योंकि यहाँ पे इतना एलिमेंट है और ये
इसका यूनिवर्सल सेट फाई तो होगा ही नहीं। इसमें देख लेते हैं, इसमें पहला देख लेते हैं 135 सही है। दूसरा देख लेते हैं 246। तीसरा देख लेते हैं 0 2 4 6 और 8 प्लस सम एलिमेंट। तो ये एलिमेंट, ये इस केस में अगर इसका हम P मानते हैं तो A इज सबसेट ऑफ P, B इज सबसेट ऑफ P एंड C इज ऑल्सो सबसेट ऑफ P एंड हेंस हम इसको कहेंगे कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो सकता है। यानी कि थर्ड वाले केस में यस दिस कैन बी अ यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट फॉर A, B एंड C। अब इसको अगर देखें तो इसको निगेट करने के लिए, अब चूंकि इतना प्रॉब्लम बना चुके हैं, यहाँ पे 0 दिख रहा है और इसमें 0 नहीं है, तो इसको यहीं पे हम क्रॉस कर देंगे। मतलब कि हमको खुद बनाते बनाते एक इंट्यूशन क्रिएट होगा और हमको दिखने से पता चल जाएगा कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। और उस केस में जैसे ही पता चलेगा कि यूनिवर्सल सेट, जो प्रोपोज्ड यूनिवर्सल सेट है, उसमें अगर गिवन सेट का अगर एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यूनिवर्सल काहे का? अगर कोई चीज़ सब जगह है ही नहीं तो यूनिवर्सल किस बात का? तो ये जो है सी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और इसीलिए ये तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। हाँ, अगर हम ये कहना चाहें कि ए और बी के लिए यूनिवर्सल होगा कि नहीं होगा, तो ए और बी के लिए ये हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे पावर सेट को यहाँ देने का एक सिंपल रीजन है कि इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। और ये इसका रीजन ये है कि अभी वाला जो नए लेटेस्ट एनसीईआरटी है, मेरे पास पुराना एनसीईआरटी भी है और नया एनसीईआरटी भी है। नया एनसीईआरटी तो उसका हम सॉफ्ट कॉपी नहीं होगा तो हम शेयर कर देंगे। तो पुराने नए वाले एनसीईआरटी में पावर सेट को हटा दिया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि पावर सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसीलिए इसको जानना चाहिए। पावर सेट का सिंपल ये है, हम लोग अभी से पहले देखे थे कि कोई सेट हमको मान लीजिए दिया हुआ था 1 2 और 3 और हमसे पूछा गया कि इसका सारा सबसेट बताने के लिए, तो हम बताए थे 5, उसके बाद क्या बताए थे 1, ऐसे नहीं बताना है, 5 अपने आप में सेट है 1 2 3, ठीक है, 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ये सारा सबसेट है। अगर हम इस पूरे सबसेट का एक सेट बना ले तो ये सबसेट इस गिवन सेट का पावर सेट कहलाएगा। यानी कि इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। गिवन सेट, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट ये हम लोग नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं। नॉन एम्प्टी मतलब जब अगर उसमें एलिमेंट ही नहीं हुआ तो वो फाई ही बचेगा, और फाई बचेगा तो फाई के लिए हमारे पास बहुत सारा कुछ बताने के लिए नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट अनटिल स्टेटेड अदरवाइज जब हम कोई नॉर्मल सेट की बात करेंगे तो वो नॉन एम्प्टी सेट की बात करेंगे, उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करे। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस वगैरह में क्या बोला जाता है कि जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होता है वो हमेशा किसी कंट्री के लिए होता है, और कंट्री के एग्जिस्टेंस के लिए पहला क्राइटेरिया है पीपल। अगर किसी देश में लोग ही नहीं होंगे तो वो कंट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। अंटार्कटिका है, वहाँ पे लोग एग्जिस्ट, वहाँ पे जो रिसर्च लैब वगैरह है वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पे लोग रहते नहीं है, मतलब वहाँ के कोई पॉपुलेशन वहाँ नहीं है, और इस कारण से उसके लिए कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो लोग हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं वही लोग आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बना के वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वहाँ का अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो उसको हम कोई कंट्री नहीं मानते हैं क्योंकि पहला क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हो रहा है। तो हम सेट की जब बात करेंगे, अगर उसमें एलिमेंट नहीं है तो उसके लिए हम एक स्पेशल सेट डिफाइन कर दिए हैं जिसका नाम है एम्प्टी सेट। तो वो अपने आप में है, लेकिन हम उसके अलावा कोई भी डिस्कशन करेंगे तो हमेशा नॉन एम्प्टी सेट की बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
डिफिनीशन दिया हुआ है, collection of all the subset of a set is called power set of A. It is denoted by PA. PA is PA in PA every element is a set. यही बात है, यहाँ पे सारा एलिमेंट देख लीजिए, सारा एलिमेंट एक सेट ही है। और सेट कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी एलिमेंट के साथ अगर ये मिडिल ब्रैकेट अगर होगा तो हम कहेंगे कि ये एक सेट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए, इसको हम अगर दिखाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। वैसे एक एनपीए एक होता है वर्ड, नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं, ये बैंकिंग लैंग्वेज में यूज होता है, वही वैसा ही क्रिएट होगी कुछ। एन नंबर ऑफ एलिमेंट, लेकिन ये हम किस चीज को बता रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीए। इसको लिखेंगे एनपीए इज इक्वल टू 2 to the power n, 2 to the power n, जहां n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। सेट ए, अगर ए लिखे मतलब ऑब्वियसली हम सेट ए की बात कर रहे हैं, कैपिटल ए लिखे तो एविडेंट है कि हम सेट ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पे एक प्रॉब्लम भी हम कर लेते हैं। इन जनरल लिखा हुआ है, अब कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए एन के जगह एम लिख दिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए में ये हो, एम हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए, जिसको कि हम ऐसे डिफाइन करेंगे 2 to the power m हो जाएगा। हाउ मेनी एलिमेंट हैज इतना इफ ए इज 5, अगर ए अगर 5 है, इसको हम दूसरे तरीके से लिखे तो ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, 0 है। तो 0 अगर है तो हमारा पी ए उसमें कितना सेट होगा, एक तो 5 हमेशा होगा और इसके बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो बस एक सिर्फ 5 होगा। तो जब 5 को हम ऐसे दिखा रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले एक चीज बोले थे, अब उस चीज को हम क्रॉस करेंगे, लेकिन हम वहां भी सही हैं और यहाँ भी सही हैं। ये बोले इससे लोग समझेंगे कि हम थोड़ा सा मॉडल कर रहे हैं, नहीं मॉडल नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा सिचुएशन हो, हम वहां पे बोले कि अगर ऐसा सिचुएशन हो तो फाई को हम लोग सेट नहीं मानेंगे और फाई एक ग्रीक अल्फाबेट का लेटर माना जाएगा और वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, एकदम सही बात है। लेकिन अगर किसी गिवन सेट के रिस्पेक्ट में अगर ये बात कहा जाए और वो गिवन सेट अगर एम्प्टी सेट हो तो पावर सेट को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी हम पहले जो बोले वो सही है, उसके साथ एक और एडिशन कर लीजिए कि जब भी अगर आपको ये फाई दिखा हुआ हो और साथ में ये किसी गिवन सेट के रिस्पेक्ट में अगर कहा जाए, जैसे यहाँ पावर सेट अगर की बात करें तो हम ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ए हमारा 5 है, तो ए अगर 5 है तो उस केस में ये 5 होगा। और अब अगर हमसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए, तो ऑब्वियसली एन पी ए जो होगा वो होगा 1, और वो एलिमेंट कौन सा है, ना एम्प्टी सेट हमारा एलिमेंट है। तो दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है, सीमिंगली लगेगा एक जैसा है बट वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।